हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और ये महाकुंभ है, महा आस्था और ऐसा त्योहार जहां दूर दूर केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है एक सुरक्षा की, जल सुरक्षा की। एक और आप देखेंगे तो मां गंगा और संगम का वो याचमन है, भगवान सूर्य नारायण की वो किरणें हैं जिनका प्रतिबिंब आप इस जल पर, निर्मल जल पर देखता आता पाएंगे। तो वहीं उस ओर सामने की तरफ आप अगर देखेंगे तो तमाम श्रद्धालु हैं जो बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ दूर पर ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं साइबेरियन बर्ड्स भी यहाँ आ रही हैं और इस मौसम में चहक रही हैं। तो ऊपर हेलीकॉप्टर्स जो है वो लगातार उड़ रहे हैं, पर्यटकों के लिए भी व्यवस्था की गई। लेकिन इस बीच में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो रोल है वो देखने वाला है। सुरक्षा, जब इतने श्रद्धालु, इतना भारी संख्या में इन्फ्लक्स हो लोगों के आने का, तो उनकी सुरक्षा एक बड़ा काम होता है। ऐसे में एसडीआरएफ की क्या तैयारियां हैं, हम एसडीआरएफ की एक बोट में मौजूद हैं, हमने लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं और हमारे साथ एसडीआरएफ की कमांडेंट सतीश जी मौजूद हैं और लगातार उनकी नजर है, परख रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से यहाँ पर कोई घटना ना हो, उसकी कोशिश की जा रही है। इनके पास तमाम इक्विपमेंट्स भी हैं, लाइफ बॉय जैसे, जिसको फेंक कर वो कहीं ना कहीं लोगों को बचा सकते हैं। सतीश जी मुझे बताइए किस तरह से आप लोग निगरानी कर रहे हैं और एसडीआरएफ का क्या रोल है इसमें? राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं वो सभी तरह की आपदाओं के लिए तैयार हैं, चाहे वो एक्वाटिक डिजास्टर हो, जल से कोई रिलेटेड कोई डिजास्टर हो, अग्नि सुरक्षा से कोई डिजास्टर हो, सीबीआरएन हो, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, इस तरह का कोई डिजास्टर हो, या अन्य कोई भी आपदा की जो घटनाएं हैं। इसके अलावा कहीं अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है उसमें भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। लाइफ बॉय जैकेट का बड़ी चर्चा जो सामने देख भी पा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? इसमें भी फ्रेम दिखाइएगा किस तरीके से लाइफ बॉय लोगों को बचा रहा है। आप ये देखिए कि ये रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय है, किस तरह से पानी में लॉन्च हुआ और तुरंत ही पहुंच जाएगा जिसके पास भी जाना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सामने व्यक्ति डूब रहा है तो फिर तो ये उस तक जाएगा और वो व्यक्ति इसको पकड़ लेगा, उसको हम लेके रिमोट ऑपरेटेड, मतलब एक रोबोटिक लाइफ बॉय है हमारे पास, जिससे कि हम किसी भी डूबते हुए आदमी को तुरंत बचा सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई डूब रहा है? इसमें क्या होता है कि जहाँ पर स्नान के जगह हैं और खासकर वहाँ पे हमने बैरियर लगाए हुए हैं। आप देखेंगे कि हमने जेटी गैंगवे लगाया हुआ है, रिवर लाइन लगाए हुए हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि इनके पार अगर कोई गलती से चला गया, जो उसमें कई बार वो नादानी में चले आते हैं, कई बार वो लोग अपने उसमें चले जाते हैं, तो उस तरह के लोगों तक तैर के पहुंचने से ज्यादा तेज स्पीड इसकी है। आप देख सकते हैं। मतलब ये जिस दिन स्नान है उस दिन इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे? इसका हम हमेशा कर रहे हैं। एक बार में एक व्यक्ति को बचा सकता है? इसमें एक साथ 4 व्यक्ति आ सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें? इसमें आप देखेंगे कि ये एक मशीन है जिसमें कि वो पानी के ऊपर चलने की मशीन है। उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, उसमें बॉयंसी कैपेसिटी है और साथ ही फॉरवर्ड फ्लोटिंग की कैपेसिटी है और इसमें डाइवर्जन लेने की भी कैपेसिटी है। इसमें सायरन भी लगा है। रात के समय आप देखेंगे इसे तो सायरन को से हम दूर तक देख सकते हैं। रात में भी काम करता है ये, दिन रात जब भी आप चलाना चाहें। और इसमें सायरन है, आप देखिए लाइट जल रही है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये मदद करता है किसी भी डूबते हुए व्यक्ति को। तो क्या पहली बार है इसका इस्तेमाल महाकुंभ में किया जा रहा है? हाँ, इस समय इसका व्यापक स्तर पे उपयोग किया जा रहा है। इसके पहले भी राज्य आपदा मोचन बल ने इसका उपयोग अयोध्या में किया था, वाराणसी में भी किया और ये प्रयागराज में। रेस्क्यू आप लोग अभी तक इस महाकुंभ में कर चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 2 बोटें एक दिन बह गई थी संगम की तरफ, उसमें कई लोगों को हमने बचाया और रोज ही यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की बोट बहती हैं, उनको हम निकालते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इसके अलावा पानी में अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा रोल है कि ट्रैफिक डाइवर्जन। तो आप देखेंगे कि क्योंकि बोट्स में देख रहे हो बहुत सारी यहाँ पर है। हाँ जी, तो बोट्स कोलाइड न करें। तो एक रूट आने का, एक जाने का, आप ध्यान से देख पाएंगे कि हम अभी जाने वाले रूट पे हैं और आने वाला रूट उस तरफ है और इस तरह से रूट को डिवाइड किया गया है। शाम 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है क्या? हाँ, 6 बजे के बाद लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। मेरा आखिरी सवाल भी, आप मैसेज कर देंगे जो लोग यहाँ पर स्पेशली बोटिंग के लिए आ रहे हैं, क्या हिदायतें बरतें? मैं इतना ही कहूंगा, आप बोटिंग में जब भी आए लाइफ जैकेट जरूर पहने और अपने जो उसकी एक मिनिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोड ना हो, बिल्कुल ओवरलोडिंग बिल्कुल भी ना हो। और लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कई लोग उसको ढीले तरीके से पहनते हैं, उसको टाइट करके उसका बटन जरूर बंद करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें भी देखते चलिए, साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो दिखाई पड़ रही है, किस तरह से ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो है जो बोट्स हैं, जो लाइव बॉय है, इसको इस रिमोट कंट्रोल के जरिए जहां चाहते हैं
वहां ले जाते हैं। यानी कि सपोज अगर सामने जो चिड़िया उड़ रही है वहां एक इंसान है और वो डूब रहा है और इस लाइफ जैकेट को वहां पहुंचाना है, तो इसी रिमोट के जरिए, जो कि ड्रोन रिमोट जैसा प्रतीत होता है, उस रिमोट के जरिए ही ये लाइफ बॉय को वहां तक ले जाएंगे और उस इंसान का रेस्क्यू करेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ महाकुंभ से ये छठा, ये सूर्य नारायण का प्रतिबिंब और पावन निर्मल गंगा और एसडीआरएफ की ये तैनाती बताने के लिए काफी है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।